अखबार से लेकर मीडिया तक सभी के टॉप पर सिर्फ एक ही खबर है कि अमेरिकन्स अब धीरे धीरे करके ज़ॉम्बीज़ बन रहे हैं और फिर इसके बाद लोगों की बहुत ही गंदी वाली फटी है। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? सो इन सब का कारण ना सिर्फ एक ही दवा है जिसका नाम ज़ाइलज़ीन है, जो बनाई तो गई थी जानवरों के लिए, लेकिन अमेरिकन्स इसे ड्रग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्यों? ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहना आखिर तक। सो हे गाइस, मैं हूँ साद एंड लेट्स फाइंड आउट। 1960 के दशक में ज़ाइलज़ीन नाम की ये दवा की खोज हुई और उस समय इसे सिर्फ़ और सिर्फ पालतू जानवर जैसे कि घोड़ा, बकरी, पिग एक्सेट्रा उनका दर्द कम करने के लिए या फिर उन्हें बेहोश करने में यूज़ होती थी। लेकिन फिर काफ़ी समय बाद ये मालूम पड़ा कि इंसान भी इसे अपने बॉडी और दिमाग को शांत करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहीं पर एक प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि इसमें एक तरह का नशा था। जैसे ही अमेरिका के लोग ज़ाइलज़ीन को दवा के रूप में लेने लगे, शुरुआत में तो उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके ज़ाइलज़ीन के लिए उनका नशा बढ़ता गया और अब उन्हें इसकी बहुत ही गंदी लत लग गई थी और वो लोग इसे ड्रग की तरह इस्तेमाल करने लगे। और इसीलिए ओवर क्वांटिटी में ज़ाइलज़ीन लेने के कारण उन लोगों में इसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखने शुरू हो गए थे, जैसे कि कई तरह के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। धीरे धीरे उनकी स्किन फटने लगी, वहाँ पर एक घाव सा गड्ढा बन गया और फिर कुछ दिनों बाद ही वो गड्ढा बढ़ जाता है और एट लास्ट वो पूरा हिस्सा सड़ने लगता है और पहली बार इसका असर बॉडी के जिस किसी भी हिस्से में दिखता है उस पार्ट को काट दिया जाता है। अब इन सब के साथ ही धीरे धीरे करके उनका ब्रेन वॉश होने लगता है और अब वो इंसान एकदम से बदल जाता है एक ज़ॉम्बी में। लेकिन एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अगर ये दवा इतनी ही ख़तरनाक है तो अमेरिका की गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं कर देती? आप ही बताओ कैसे कर सकती है? आखिरकार जानवरों के लिए ये तो है एक दवा ही ना। अगर बैन कर भी दी तो उन पालतू जानवरों का क्या होगा? मतलब समझे, गवर्नमेंट को हर तरफ का देखना पड़ता है। अब अमेरिका काफ़ी टेंशन में है कि उनकी यूथ कहीं इसी में बर्बाद ना हो जाए। और वैसे वो ज़ॉम्बीज़ जैसे मूवीज़ में ज़ॉम्बी दिखाए जाते हैं, उनकी तरह वो किसी को काटते तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, अगर गलती से किसी को काट लेते हैं तो वो शख्स भी धीरे धीरे करके एक ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। और ये बीमारी स्प्रेडेबल है कि नहीं, ये अभी तक एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके संपर्क में आने के बाद ज़ॉम्बी बन गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनके कांटेक्ट में आए तो थे बट उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ही सेफ़ है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और साथ ही साथ वो इसका एंटीडोट बनाने में भी जुटे हैं। ये ज़ाइलज़ीन अमेरिका की दुकानों में पाउडर के रूप में मिलती है, लेकिन फिर सलाइन के साथ मिक्स करके ये लिक्विड के रूप में यूज़ होती है। और इसी ज़ाइलज़ीन को जिम जाने वाले लोग भी वेट गेन करने के लिए लेते हैं। वो लोग इसे खाते तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, इंजेक्शन के ज़रिए अपने शरीर के अंदर डालते हैं, बट बड़ी ही सावधानी से, क्योंकि अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो ये उनके लिए काफ़ी डेंजर भी साबित हो सकता है। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में 2660 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, सिर्फ़ और सिर्फ ये दवा लेने के कारण। तो बस इतना ही आज के लिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक ज़रूर ठोकना और साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबाना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद,